हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एमएस मलिक हियर एंड आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, हमने यहाँ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर बात की थी कि रीजनिंग को पढ़ने के लिए हमने उसे 3 टॉपिक्स में अलग अलग डिवाइड किया था। जैसे कि आपका एक था वर्बल रीजनिंग और इसी के साथ में दूसरा टॉपिक था आपका नॉन वर्बल रीजनिंग और इसी के साथ ही हमने तीसरा टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे टॉपिक्स को देखा था। तो इसी तरह से हमें तीनों तरह की रीजनिंग को, यानी कि आपकी वर्बल रीजनिंग को, इसी के साथ ही आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग को, इसी के साथ ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग को, तीनों ही रीजनिंग को हमने फिनिश करना है। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर देखा था कि रीजनिंग को जो हमने पढ़ना है, वो रीजनिंग को पढ़ने के लिए हमने 2 तरीके पर बात की थी। कोई रीजनिंग को जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि रीजनिंग को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और इसी के साथ ही दूसरा आपका पढ़ते हैं हम रीजनिंग के बेस पर, रीजनिंग यानी कि आपका तर्क शक्ति के बेस पर, और दूसरा हम पढ़ते हैं आपके सामान्य मानसिक अभिरुचि के बेस पर। कोई भी आपका टॉपिक होता है, दोनों ही तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं आपके फर्स्ट टॉपिक की, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। आज से हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं आपके रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके डाइस से। डाइस चैप्टर आज हम यहाँ आरंभ करने वाले हैं आपका। तो समझते हैं कि डाइस होता क्या है। डाइस को हिंदी में कहते हैं हम पासा। तो हम पासा पढ़ने वाले हैं। पासे की मूल आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो मूल आकृति पासे की आपको कुछ इस तरह से दिखती है। इसे हम कह सकते हैं पासा, या फिर इसी का दूसरा नाम आपको जो देखने को मिलता है, या तो आपको डाइस मिलेगा, इसी के साथ में आपको नाम मिलता है क्यूब। तो इस तरीके की एक आकृति होती है जिसकी आपको देख रहे हैं समान समान आपकी 6 भुजाएं आपको नजर आती है। याद रखेंगे, यहाँ क्या होती हैं आपकी 6 भुजाएं। 6 भुजाएं जो कैसी होती हैं आपस में समान, एक समान, सारी ही सतह जो है वो इसके बराबर होंगी। ये नाम आपको डिफरेंट आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में डिफरेंट नाम से इसे जाना जा सकता है। आपका डिफरेंट नाम दिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने भुजाएं नाम लिखा है। इसी के साथ ही एग्जाम में इसे सतह के नाम से भी जाना जा सकता है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे बोला जाएगा सरफेस। इसके अलावा इसे साइड के नाम से भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होगा, वो मिलेगा आपको पृष्ठ, या फिर पासे के साथ में एक और इसका नाम दिया जाता है, वो होता है फलक। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है इसकी किसी भी साइड को। जैसे कि ये अलग अलग साइड है आपकी, तो इसकी किसी भी साइड को इतने नामों से जाना जाता है। तो जैसा कि अब यहाँ देख सकते हैं 6 समान भुजाएं या फिर 6 समान सतह, ये आपकी 6 सतह हैं। आपका 1 2 3 4 5 6, ये सारी अलग अलग सतह हैं, सारी की सारी बराबर आपकी सतह हैं, बराबर आपके फलक हैं। तो इस आकृति को हम कहते हैं आपका पासा या फिर आपका डाइस। यहां आपको याद रखना है कि पासा आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर, जिसे कि हिंदी में हम कह सकते हैं त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति, ये आपका लोअर पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि पासा कैसी आकृति है। तो कैसी आकृति है पासा? पासा एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपने एक चैप्टर देखा होगा मेंसुरेशन, यानी कि आपका क्षेत्रमिति। उसमें आपने देखा होगा कि 2 तरीके की आकृति होती है, एक होती है आपकी 2D और एक होती है आपकी 3D। तो 2D और 3D क्या होता है? 2D यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर। इसमें आप जो 2D में जो आपकी कोई भी आकृति होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जिसमें आप किसी भी पृष्ठ पर बनी हुई आकृति को देखते हैं। जबकि 3D में जो आप आकृति देखते हैं वो केवल पृष्ठ पर बनी हुई आकृति नहीं होती, बल्कि वो एक
रियल इमेज होती है जिसमें आपको 3 सतह दिखाई देती हैं। 2D में आपको मिलता है लेंथ और इसके साथ में ब्रेथ यानी कि लंबाई, और इसी के साथ में क्या मिलता है आपको, चौड़ाई। बट वहीं अगर 3D की हम बात करें तो 3D में आपको लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ में आपको यहाँ हाइट भी मिलती है, लेंथ, चौड़ाई और इसी के साथ में आपको ऊंचाई भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये आपका 2D फिगर होता है और ये आपका 3D फिगर होता है। तो 2D और 3D में आपको डिफरेंस नजर आया होगा। तो आपकी जो डाइस हम पढ़ने वाले हैं, डाइस आपकी कैसी आकृति है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होगा, पहले इस पर बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले चैप्टर प्लान कर लेते हैं, उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करना, जो आपके सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके विपरीत सतह से। इसके अलावा यहां आपको पढ़ना है प्रसार एवं अंकन, प्रसार एवं अंकन। इसके अलावा यहां आपको पढ़ना है खुला पासा, इसी के साथ ही बंद पासा, खुला पासा और आपका बंद पासा। साथ ही पढ़ना है रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और एक और लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है वो होगा आपका पासे का घुमाव, पासे का घुमाव। तो इतनी चीजें आपको आपके पासे के चैप्टर में पढ़नी है, यानी कि डाइस में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ अपोजिट सरफेस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। इसमें आपका कहा जाएगा कि प्रसार यानी कि पासे का एक्सपेंशन, उसका घुमाव करना। इसके अलावा यहाँ खुला पासा, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। इसके अलावा यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ आपका रोटेशन ऑफ द डाइस। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। यहाँ आप देखेंगे कि पासे में इतने टॉपिक से लगभग 9 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इन सारे टॉपिक से आपके लगभग 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ याद रखना है कि पासे को हम जब भी पढ़ेंगे तो पासे के लिए 3 शर्तें होना जरूरी है। कोई भी पासा कब होगा उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। पासा जो होगा या तो वो आपका वन सरफेस कॉमन हो सकता है, वन सरफेस कॉमन। हमने भी सरफेस के बारे में बात की थी। सरफेस आपको बताया था कि सरफेस क्या है। सरफेस यानी कि आपका पृष्ठ, यानी कि आपका फलक, यानी कि आपका साइड, यानी कि आपका सतह, किसी भी नाम से आपको जाना जा सकता है। तो पासे को पासा होने के लिए या तो वो वन सरफेस कॉमन हो सकता है या फिर वो 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि वो नो सरफेस कॉमन हो, यानी कि कोई भी सरफेस जिसका कॉमन ना हो। तो 3 ही तरीके की आकृति आपको एग्जाम में मिलने वाली है। या तो वो आपकी वन सरफेस कॉमन होगी, या फिर वो आपकी 2 सरफेस कॉमन होगी, या फिर वो आपकी नो सरफेस कॉमन होगी। इसके अलावा आपको कोई आकृति नहीं मिलने वाली है। तो इन तीनों ही आकृति के बेस पर हम यहाँ पूरे ही चैप्टर को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि चीजों को कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा आपका एक सतह समान, एक सतह समान। इसके अलावा ये आपका होगा जहां 2 सतह आपको समान मिलने वाली हैं, 2 सतह समान आपकी होंगी इस पासे में। और इसके अलावा यहाँ कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। तो इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। तो अभी जैसा कि हमने पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्लान किया है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ से ये लेते हैं विपरीत सतह ज्ञात करना, यानी कि अपोजिट सरफेस ज्ञात करना। और इसके साथ ही पहला टॉपिक यहाँ से ये लेते हैं आपका वन सरफेस कॉमन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन सरफेस कॉमन यानी कि आपका एक सतह ज्ञात करना, और इसी के साथ ही आपकी अपोजिट साइड ज्ञात करना। कंटेंट के बारे में आपको बता देंगे, पूरा का पूरा ही कंटेंट
जो आप पेड क्लासेस में पढ़ते हैं वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस कवर करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि यूट्यूब पर कहीं भी आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलता है फ्री में, तो यहाँ पूरा ही कंटेंट यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम को लेकर। और क्वालिटी में यहाँ कोई कमी नहीं मिलने वाली है। आप देखेंगे पेड क्लासेस में सेम चीजें, इवन उससे बेटर चीजें यहाँ आपको मिलने वाली है। तो गाइस सेशन को शेयर जरूर करें, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर बताएं। हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर पासे की, और पासे में हमने शुरू किया है कि आपका वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन यानी कि एक सतह समान। यहाँ हम बात करने वाले हैं आपके अपोजिट साइड फाइंड करने की। तो अपोजिट साइड हम कभी भी फाइंड करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, पासे की तुलना करेंगे, पासे का कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन के लिए आपके पास में हमेशा दो चीजों का होना अनिवार्य है। जब आपके पास में दो चीजें होंगी तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये अच्छा है या ये बेकार है, या फिर ये लंबा है ये छोटा है। इस तरीके से कोई भी कंपैरिजन आपको करना है तो आपके पास में दो आकृतियों का होना जरूरी है। यानी कि अगर आप सिंगल खुद ही खड़े हैं तो आप खुद में कह सकते हैं कि आप खुद में सर्वश्रेष्ठ हैं, खुद में अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आपके साथ में दूसरी चीज का होना भी जरूरी है, ताकि उससे आप कंपैरिजन कर सकें कि उससे आप कैसे हैं, उससे आप बेटर हैं या फिर उससे आप लोअर हैं। ये चीज का कंपैरिजन कब होगा, जब आपके पास में दो आकृति होंगी। और जैसा कि हमने अभी पासे के बारे में बात की थी, पासे की आकृति जो आपको दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस तरीके से हमने एक पासे का निर्माण किया था। तो ये आपका एक होता है पासा, जो पासे की एक मूल आकृति है। लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से अगर हम बात करें तो आपकी किताबों में या फिर कहीं पर भी जब आपने देखा होगा तो आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यानी कि आपको जो साइड दिखती हैं वो केवल तीन साइड दिखती हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसे, कुछ आपकी ऐसी आकृति दिखाई देती है। यानी कि ये जो पासा है ट्रांसपेरेंट चीज तो है नहीं। अभी हमने यहाँ ये बनाया है तो ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है कि आर पार आपको सारी सतह दिखाई देती है, बट एक्चुअल में होता क्या है, आप जब पासा देखते हैं, आप जब घर में भी आपके देखा होगा आपने, आप जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो आपका पासा होता है वो आर पार नहीं दिखाता, उसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे कि हम अगर बोले हम इन्हें कलर कर दें तो ये आपको ये साइड, नीचे की जो साइड है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। आपको कौन सी साइड दिखाई देगी, या तो ये पूरी साइड दिखाई देगी, या फिर इसके बाद में आपको जो साइड दिखाई देगी इधर से ये पूरी साइड दिखाई देने वाली है, और इसके अलावा आपको ये पूरी साइड दिखाई देगी, ये पूरी साइड दिखाई देने वाली है। इस तरीके से आपको जो साइडें दिखाई देने वाली हैं केवल और केवल तीन सतह दिखने वाली हैं। आप किसी भी तरीके से घुमाकर देखेंगे आपको तीन सतह ही नजर आएंगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये है आपके पास में, हालांकि ये पासा नहीं है, इसे आकृति को पासा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसकी सतह बराबर नहीं है। यहाँ आप देखेंगे इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है, यहाँ इतनी कम है, तो ये पासा नहीं है। बट अगर हम बात करें देखने की, तो देखने में अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो आपको या तो सिर्फ ये सतह दिखाई देगी, ये सतह दिखाई देगी और ये सतह दिखाई देगी। इसके पीछे वाली सतह आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। इसके पीछे वाली सतह ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, और इसके पीछे वाली सतह ये भी आपको नजर नहीं आएगी। चाहे हम किसी भी तरह से घुमा के देखें, अगर हम इधर से घुमा के देखते हैं तो आपको ये तीन सतह नजर आने वाली है, इधर से अगर हम देखते हैं तो आपको ये तीन सतह नजर आने वाली है, और इनके अपोजिट की जो सतह है वो आपको नजर नहीं आएंगी। इसी चीज को हमें यहाँ पढ़ना है, अपने क्वेश्चंस में इस चीज को देखना है। यहाँ जो आपको आकृति दिखने वाली है, यहाँ आपने देखा होगा यहाँ आपकी 6 साइड होती हैं। जो आपका मूल पासा होता है उसमें आपकी 6 साइडें होती हैं, बट आपको जो पढ़ना होता है उसमें आपको 3 साइड नजर आती हैं। दोनों ही आकृतियों में आपको कितनी साइड नजर आएंगी, 3 साइड। तो दोनों आकृतियों का आपको कंपैरिजन करना होता है और इसी के बेस पर आपका आंसर फाइंड करना होता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं वन सरफेस कॉमन की। तो वन सरफेस कॉमन को देखते हैं। जैसा कि हमने बोला कि दो आकृतियां आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से दो आकृतियां दी हुई हैं। ये दो आकृतियां आपको क्वेश्चन में मिलने वाली हैं, और इन आकृतियों पर आपको कुछ ना कुछ नंबर या फिर कोई ना कोई आकृति, कुछ भी चीज आपको दी हुई है जिसके बेस पर आपको कंपैरिजन करना है। अभी ऐसी है, अगर आप देखेंगे तो किस बेस पर कंपैरिजन करेंगे, इन पर कुछ ना कुछ कलर होगा या फिर कुछ लिखा होगा, तभी तो आप कुछ कंपैरिजन करेंगे इन चीजों में। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दे दिया
कि पासे की आकृति पर कुछ 6 अंक दर्शाए गए हैं। हम मान लेते हैं कि ये 6 अंक आपके पासे पर दर्शाए गए हैं। तो अब आपको इन चीजों का कंपैरिजन करना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ इन पर दर्शाया गया है 1 4 3 5 2 4। तो इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, आपका वन सरफेस कॉमन है या नहीं है, और इसके अलावा हमें जो एक्चुअल चीज ज्ञात करनी है वो है यहाँ पर इसकी अपोजिट सरफेस ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं आकृति में। आकृति में आपको क्या नजर आ रहा है? आप दोनों ही आकृति में जब देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर कॉमन नजर आने वाली है। और कॉमन क्या है, यहाँ आप देखेंगे 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 अगर देखेंगे आप यहाँ पर भी आपका कॉमन है और यहाँ पर भी आपका कॉमन है। 4 आपका दोनों ही आकृति में मौजूद है। इसके अलावा 5 यहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन नजर आई, वो क्या है, यहाँ पर आपका ये है आपका कॉमन। आप कह सकते हैं कि कॉमन सरफेस क्या है आपका, कॉमन सरफेस या फिर आपकी कॉमन साइड, वो आपको क्या मिली है यहाँ पर 4 आपको कॉमन मिल चुका है। अब आगे देखते हैं इसमें, जब 4 आपका कॉमन हो चुका है तो यहाँ आपको 6 साइडें नजर आ रही हैं। टोटल पासे में हमने 6 साइडें बताई थी, 6 सरफेस होती है किसी भी पासे की, 6 फलक होती हैं। तो 6 फलक में से टोटल 6 फलक है यहाँ, 3 फलक आपको यहाँ है, 3 फलक आपको यहाँ है। तो 3 फलकों में एक चीज आपकी कॉमन हो चुकी है। जब एक चीज दोनों ही पासों में आ चुकी है तो यानी कि एक साइड आपकी दोनों ही पासों में मौजूद है और इसकी एक अपोजिट साइड यहाँ पर गायब है। एक अंक यहाँ पर आप देखेंगे कि गायब है। गायब अंक यहाँ पर कौन सा है जो आपका यहाँ मौजूद नहीं है, वो क्या है आपका यहाँ पर 6। बाकी सारे ही नंबर मौजूद हैं बट 6 यहाँ पर नहीं है। तो 6 यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि 6 की जगह किसने ले ली, या तो इस पासे में 6 होना था या इस पासे में 6 होना था। 6 यहाँ नहीं आ पाया, 6 की जगह किसने ले ली यहाँ पर 4 ने। यानी कि हमने अभी बताया था कि अगर हम पासे की एक साइड देखते हैं तो उसकी अपोजिट साइड हमें नहीं दिख पाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 हमें दोनों में दिख रहा है, इसकी एक साइड हमें नहीं दिख पा रही है। क्यों नहीं दिख पा रही है, क्योंकि 4 यहाँ पर है। इस चीज को समझना है ध्यान से कि 4 यहाँ पर दोनों जगह मौजूद है, तो इसलिए इसकी अपोजिट साइड हमें नहीं दिख पा रही है। तो हम इसे कह सकते हैं आपका हिडन फिगर। हिडन फिगर यानी कि इसकी हिडन साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, 6। आपकी कॉमन साइड कौन सी हो गई, 4, और हिडन साइड आपकी कौन सी हो गई, 6। तो इतनी चीजें यहाँ आपको समझ आई होंगी कि हिडन साइड आपकी यानी कि कॉमन साइड आपकी 4 है और हिडन साइड आपकी 6 है। हिडन साइड और कॉमन साइड के बारे में हमने क्या समझा कि जो चीज कॉमन है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हमेशा हिडन होती है। कॉमन के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, हिडन होगी, और हिडन के अपोजिट साइड क्या होगी, आपकी कॉमन सरफेस होगी। यानी कि अगर वन सरफेस कॉमन में हमें फाइंड करना है कि आपकी जो कॉमन सरफेस है, आपकी जो कॉमन फलक है, कॉमन जो साइड है, उसके अपोजिट क्या होने वाला है, आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो उसके अपोजिट हमेशा वो चीज होने वाली है जो आपकी हिडन है, जो आपके क्वेश्चन में आपकी आकृति में नहीं दिख रही है, वो क्या है, आपकी हिडन साइड है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके साथ में आगे देखते हैं कि अगर आपसे सारी ही चीजें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इन चीजों को कैसे रिलेट करेंगे। जब आपको सारी ही साइड के अपोजिट ज्ञात करने होंगे तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। पूरे ही हम 22 चैप्टर में यहाँ याद रखने हैं कि कैसे करना है, हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कभी भी हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहले इसे समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में आपने देखा होगा, ये आपकी इस तरीके से घड़ी होती है जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं इस तरह से। तो घड़ी आपकी कैसे मूव करती है, घड़ी आपकी हमेशा ऐसे मूव करती है, इधर को कुछ इसी तरह से मूव करती है। यानी कि 1 2 3, 1 से 2 3 4 6 होते हुए इस तरह से 12 तक पहुंचती है। तो हमेशा कैसे मूव करना है, आपको कैसे रोटेट करना है, घड़ी की सुई की दिशा में, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 12 11 10 9 इस तरीके से रोटेट कभी भी हमें नहीं करना है। हमें कैसे रोटेट करना है, हमेशा इस तरह से रोटेट करना है, इधर 1 2 3, जैसे कि आपके सीक्वेंस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको रोटेट करना है घड़ी की सुई की दिशा में, जिस तरीके से घड़ी आपकी वर्क करती है। तो याद रखना है पूरे ही चैप्टर में आपको क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में ही रोटेट करना है चीजों को। घड़ी की सुई की दिशा से हम कैसे चीजों को रोटेट करेंगे
और कैसे यहाँ फाइंड करेंगे कि आपकी अपोजिट सरफेस कौन सी है। तो इसके लिए याद रखना है आपको, जो भी सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो भी आपकी कॉमन सरफेस है उस कॉमन सरफेस से ही हमने रोटेट करना है घड़ी की सुई की दिशा में। सबसे पहले हमने देखा दोनों में कॉमन क्या है, आपका 4 है, तो 4 से हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। 4 से हम जाएंगे, 4 सबसे पहले आपका क्या है दोनों में कॉमन 4। इसके अलावा 4 से जब हम आगे मूव तो हमें क्या मिला आपका 1। और इस आकृति में जब हमने आगे मूव किया तो 4 के बाद में हमें क्या मिला यहाँ पर 2। तो 4 के बाद में क्या मिला आपको 2। उसके बाद में फिर यहां से आगे मूव करते हैं, यहां पहुंचते हैं हम कहा 4 1 एंड देन 3। और इस वाली आकृति में अगर हम बात करें तो पहले 4, उसके बाद में हम पहुंचे 2 पर, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा 5। तो इस तरीके से हम सारी चीजों के अपोजिट फाइंड करेंगे। यहाँ 4 के अपोजिट 4 है क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। 4 की जगह किसने ले रखी है, यानी कि ये 4 ने किसकी जगह ले रखी है, वो ले रखी है 6 की। तो 4 के अपोजिट क्या है 6, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। कॉमन के अपोजिट क्या होगा आपका हिडन, और हिडन के अपोजिट आपका क्या होगा कॉमन। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं। 4 के अपोजिट हमेशा क्या होगा आपका 6, 2 के अपोजिट आपका क्या होगा 1, और 3 के अपोजिट आपका क्या होगा 5। इस तरीके से आप इतने इजीली आसान वे में आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं कि किसके अपोजिट कौन सी साइड होने वाली है। 4 के अपोजिट आपका 6 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट आपका 2 होगा, 3 के अपोजिट आपका 5 होगा, और 5 के अपोजिट आपका 3 होने वाला है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको हमेशा कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करके हम सारे ही चीजों को, यानी कि सारे ही फलक, इसकी जितनी भी साइड है उनके अपोजिट हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ याद रखना है कि जो भी आपकी कॉमन साइड है, सबसे पहले कॉमन साइड देखेंगे, 1 साइड कॉमन है आपकी, और इस कॉमन साइड से ही हमने रोटेट करना है आपके क्लॉकवाइज में। 4 से गए 1, 1 से गए 3, 4 1 3। देन दूसरी आकृति में अगर हम बात करें 4 2 5, 4 2 5। तो इसी तरीके से ये दोनों चीजें आपकी अपोजिट होने वाली हैं। 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5, और ये इसके अपोजिट होगा 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 1, और यहाँ जो अपोजिट होगा वो होगा 4 के अपोजिट 6, और 6 के अपोजिट आपका 4। तो उम्मीद है इतनी चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो बताइए आगे बढ़ें। आपको चीजें अगर समझ आई हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके। चीजें यहाँ तक क्लियर हैं, बताइए जल्दी कमेंट करके कि अगर चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फिर आगे। इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि चीजों को और भी क्लियर किया जा सके। यहां आपने देखा आपके सिंपल नंबर थे आपके पास में, जिसे कि आपने इजीली फाइंड कर लिया। अगर नंबर के अलावा आपको कुछ और डिजिट दे दीजिए, आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि किसी पासे की आपको 2 आकृतियां दी गई हैं, किसी भी पासे की आपको 2 आकृतियां दी गई हैं जिन पर आपके कुछ अल्फाबेट्स आपके दर्शाए गए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं सीधे सीधे आपके ABCDEF, इस तरह से आपके 6 नंबर यहाँ पर है, यानी कि 6 अल्फाबेट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो 6 अल्फाबेट्स के आधार पर आपकी एक पासे की आकृति दी गई है जिसकी 2 अलग अलग साइडें आपको दिख रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक पासे की 2 आकृतियां दी गई हैं। तो इन आकृतियों पर आपके अल्फाबेट्स ये सारे A से लेके F तक दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से ABDDFC। तो इस तरीके से आपको 2 आकृतियां दी गई हैं। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये 1 सरफेस कॉमन है आपके पास में। यहाँ आप देखेंगे दोनों ही चीजों में आपको कुछ कॉमन नजर आएगा। तो कॉमन वो चीज यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है, वो है आपकी दोनों में ही D। AB यहाँ पर है, CF यहाँ पर है, और दोनों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है आपकी D। तो आपको सबसे पहले क्या मिला, आपकी एक कॉमन सरफेस आपको मिल चुका है, और वो क्या है आपका D। कॉमन सरफेस हो चुका है आपका D। अब यहाँ पर इसके फाइंड करेंगे हम कि हिडन सरफेस क्या है। हिडन सरफेस कैसे फाइंड करेंगे हम, अभी आपको बताया था। एक चीज आपको दोनों ही पासों में दिखने वाली है, और इसके अलावा इस दोनों पासों में दिखने वाली जगह ने, यानी कि या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इस D ने किसी एक की जगह घेरी हुई है, किसी एक की जगह को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और वो जगह किसकी घेरी हुई है हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर सारी ही चीजें मौजूद हैं, और वो चीज है आपकी E। आपको किसी भी पासे में नजर नहीं आ रहा है। आपके पास में यहाँ A B
सी भी है, डी है, इसके अलावा ई केवल यहां मौजूद नहीं है, एफ है। तो यानी कि ई आपकी कैसी है, ई है आपकी एक हिडन फिगर, ये कैसी है आपकी एक हिडन साइड है। तो हमने यहां दोनों ही चीजें फाइंड कर रही है। आपकी कॉमन साइड कौन सी है, आपकी डी, और इसके अलावा हिडन साइड आपकी कौन सी है, जो आपकी छिपी हुई साइड है, छिपा हुआ सरफेस है, वो क्या है आपका ई। और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपका जो कॉमन सरफेस होता है वो आपका हिडन के अपोजिट होता है, और जो आपका हिडन होता है वो आपका कॉमन के अपोजिट होता है। तो यानी कि डी के अपोजिट हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर, ई। डी के अपोजिट हमेशा ई होगा, और ई के अपोजिट हमेशा क्या होगा, डी होगा। डी ने दोनों ही आकृतियों में ई की जगह को घेरा हुआ है, दोनों जगह आपको डी नजर आ रहा है, इसी की वजह से आपको ई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डी के अपोजिट ही ई है, और ई के अपोजिट क्या है आपका डी। इसके अलावा हमने बात की थी कि सारी ही साइडों के अपोजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बात की थी यहाँ पे कि हमने कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है हमेशा। क्लॉकवाइज किसके चलेंगे, जो भी आपकी कॉमन सरफेस है। कॉमन यहाँ पर डी है, तो सबसे पहले हम डी को लेते हैं, दोनों ही आकृति में आपको डी दिख जाएगा, डी आपका कॉमन है। और इसके अलावा क्लॉकवाइज चलते हैं हम यहाँ आपके कॉमन से, तो इस तरीके से आपके मूव करेंगे, यहां तक आपको मूव करना है। तो डी के बाद में आप यहाँ क्या देख रहे हैं, डी के बाद में बी है, और इसके बाद में यहाँ पर आपका ए है। इस वाले फिगर में अगर हम बात करें तो डी आपका कॉमन है, डी से हम मूव करेंगे कुछ यहाँ तक, डी के बाद में आपको एफ नजर आएगा, और एफ के बाद में आपको सी नजर आएगा। डी के बारे में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि डी के अपोजिट यहाँ पर आपके पास में ई मौजूद है। तो इस तरह से आप सारी ही साइडों को, सारी ही साइड के अपोजिट को फाइंड कर सकते हैं। डी के अपोजिट आपका ई मिलने वाला है, ई के अपोजिट आपका डी मिलने वाला है। इसमें बी के अपोजिट आपका एफ होगा, और एफ के अपोजिट हमेशा आपका बी होगा। यहाँ पर भी ए के अपोजिट आपका सी है, और सी के अपोजिट हमेशा आपका क्या होने वाला है, ए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ हम सारी ही साइड्स के अपोजिट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो रही होंगी। बताइए सारी चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ा जाए। सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं किस तरीके से वन सरफेस कॉमन में हम अपोजिट साइड्स को फाइंड करेंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको क्या फाइंड करना होगा, उसमें कॉमन सरफेस फाइंड करना होगा, और इसी के साथ ही एक हिडन सरफेस फाइंड करना होगा। और कॉमन और हिडन सरफेस फाइंड करने के साथ साथ ही इसमें तीसरी चीज आपको क्या फाइंड करनी होगी, अपोजिट साइड्स फाइंड करनी होगी कि किसके अपोजिट में क्या है। सारी ही आकृतियों के अपोजिट में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, आप ऐसे मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी और यू। इस तरीके से 6 आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। 6 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं ये। इन अल्फाबेट्स को आपके पासे पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पासे की आकृति पर दर्शाया गया है, और इसके अलावा यहां बात करते हैं एस क्यू आर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पासे की आकृति पर कुछ इस तरह से अल्फाबेट्स दर्शाए हुए हैं। इसमें आपको फाइंड करना है आपका हिडन सरफेस क्या है, आपका कॉमन सरफेस क्या है, और इसके अलावा इन साइड्स के अपोजिट्स क्या है। ये सारी ही चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर कॉमन सरफेस आपका क्या होने वाला है। कॉमन सरफेस हम देखेंगे, दोनों ही चीजों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है। कॉमन सरफेस हमें यहाँ नजर आ रहा है आपका एस। एस दोनों ही चीजों में कॉमन है, यानी कि आपके एस दोनों ही आकृतियों में कॉमन है। तो हम कहेंगे कॉमन सरफेस आपका क्या हो गया, कॉमन सरफेस यहां हमें मिल चुका है एस। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे हिडन फिगर क्या है। यहाँ पर छिपी हुई आकृति आपको क्या है, एस इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, यानी कि एस ने किसी एक की जगह घेरी हुई है। पी यहाँ पर मौजूद है, टी यहाँ पर मौजूद है, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है। तो इन सारे ही अल्फाबेट्स में कौन सी चीज है जो यहाँ नजर नहीं आ रही है, वो यहाँ हमें दिख रही है यू। यू दोनों ही आकृतियों में मौजूद नहीं है, क्योंकि एस ने उसकी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ एस के अपोजिट आपको क्या मिल चुका है, एस के अपोजिट मिल चुका है यू। यू आपका क्या है, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस आपको मिल चुका है यू। एस आपका कॉमन सरफेस है और यू आपका हिडन सरफेस है।
तीसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने यहाँ फाइंड करना है कि इनके अपोजिट्स क्या है। अपोजिट के लिए आपको बताया हुआ है कैसे चलना है, हमें जो भी आपकी कॉमन सरफेस है उससे हमें रोटेट करना है, कैसा, क्लॉकवाइज। याद रखना है पूरे ही क्लॉक में, पूरे ही डाइस में कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो यहां हम करेंगे मूव एस, उसके बाद में आपको मिल रहा है यहाँ पर टी, इसके बाद में मिलता है यहाँ पर पी। दूसरे फिगर में अगर हम बात करें, एस आपका कॉमन ही है तो कॉमन को कॉमन के नीचे रखेंगे। नेक्स्ट जब हम करेंगे मूव तो हमें क्या मिलता है, टी के अपोजिट यहाँ में क्यू मिल चुका है और पी के अपोजिट हमें यहाँ आर मिल चुका है। एस के अपोजिट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एस के अपोजिट है हमारे पास यू, तो एस के अपोजिट यू होगा, यू के अपोजिट एस होगा। इसी तरीके से टी के अपोजिट यहाँ क्यू होगा, क्यू के अपोजिट यहाँ हमेशा टी होगा। यहाँ पर पी के अपोजिट आपको आर मिलेगा और आर के अपोजिट आपको पी मिलने वाला है। इस तरीके से पूरी ही चीजें यानी कि पासे में सारी ही साइडों के अपोजिट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर इतनी चीज आपको क्लियर है तो आपको यहाँ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आसानी से देखते ही उत्तर कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई अलग से ट्रिक लगानी है, ना आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, या आपके केवल देखते ही आप इन चीजों का उत्तर कर सकते हैं कि आपके कौन सी अपोजिट साइड होने वाली है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। वन सरफेस कॉमन, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका हो। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, इस पर और क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। वन सरफेस कॉमन हमने देख लिया है, वन सरफेस कॉमन आपका हो चुका है। दूसरी चीज जो हमने बात की थी, क्या बात की थी कि वन सरफेस कॉमन के अलावा और दूसरी चीज क्या होने वाली है, वो है आपकी टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने वन सरफेस कॉमन में देखा था, वहां पर हमें क्या मिल रहा था, एक साइड कॉमन मिल रही थी। वन सरफेस आपका क्या था, वहां पर कॉमन था। इसी के साथ में वन सरफेस हमें मिल रहा था वहां पर हिडन, वन हिडन सरफेस। दो चीजें हमें वहां पर मिल रही थी, कहां पर, वन सरफेस कॉमन में। वन सरफेस कॉमन जब हम पढ़ गए थे तो उसमें हमें दो चीजें मिल रही थी, वन सरफेस कॉमन और वन साइड आपकी हिडन थी। अब हम बात कर रहे हैं टू सरफेस कॉमन की, तो यहां हमें क्या मिलने वाला है, टू साइड आपकी कैसी होंगी, कॉमन। और इसी के साथ ही जब टू साइड कॉमन होंगी तो उन्होंने दो ही जगहों की जगह घेरी होगी, वो आपकी कैसी हो जाएंगी, वन साइड सॉरी टू साइड हिडन हो जाएंगी आपकी। तो देखते हैं कैसे होंगी यहां पर आपकी टू साइड हिडन और टू साइड कॉमन। आपको क्वेश्चन दिया होगा कि किसी पासे की दो आकृतियों पर कुछ अंक दर्शाए हुए हैं या कुछ नंबर दर्शाए हुए हैं, या फिर कोई भी चीज आप कह सकते हैं दर्शाया हुआ है, कोई कलर आपके दर्शाए हुए होंगे, या कुछ चीजें आपके बताई हुई होंगी कि इस तरह से आकृतियों पर ये चीजें रखी हुई है। तो जैसे कि शुरुआत में ही आपको बताया था कि कंपैरिजन के लिए मिनिमम आपको दो चीजें होनी आवश्यक है। दो चीजें होंगी तभी आप एक दूसरे का उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, शुरुआत से ही लेते हैं कि 1 से 6 तक के नंबर आपको दिए हुए हैं किसी पासे पर। अब 1 से 6 तक के नंबर इस पर दर्शाए गए हैं, तो वो कैसे दर्शाए गए हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको 6, 1, 5 एंड 4, 1, 6। कुछ इस तरीके से आपको कोई आकृति दी हुई है। आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि किसी पासे की दो आकृतियां दी गई हैं जिन पर कुछ इस तरीके से अंक दर्शाए हुए हैं, आपके नंबर, आपकी डिजिट दर्शाई हुई है। तो यहाँ आपको हिडन सरफेस फाइंड करना है, यहाँ आपको अपोजिट सरफेस फाइंड करना है और आपको कॉमन सरफेस फाइंड करना है। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। ये चीज आपकी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। तो हम अगर कॉमन साइड की बात करें, तो हमने टू साइड कॉमन की बात की है, तो कॉमन यहाँ पर आपको क्या क्या मिल चुका है, 1 और 6। ये दोनों ही चीजें आपकी दोनों पासों में कॉमन है। इसके अलावा बात करते हैं इनके अपोजिट साइड की, हिडन साइड की। कौन सी चीजें यहाँ पर हिडन है जो यहाँ नहीं दिख रही है, 1 और 6 दोनों ही चीज में दिख रहा है। 1 और 6 हमने कवर कर लिया, 1 और 6 आपका कॉमन हो चुका है। इसके अलावा हिडन क्या है, 5 हमें ऑलरेडी दिख रहा है, 4 हमें दिख रहा है। तो हिडन क्या हो गया आपका, 2 एंड 3। 2 एंड 3 दोनों ही पासों में यहाँ गायब है, तो 2 एंड 3 क्या हो चुका है, आपका हिडन हो चुका है।
तो हिडन साइड की अगर हम बात करें तो वो क्या है 2 और 3। आपकी ये 4 डिजिट क्लियर हो चुकी हैं। तो अब बचा क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 2 ही चीजें बची हुई हैं, 2 साइड बची हुई हैं, एक आपका 5 है, एक आपका 4 है। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों सरफेस आपके क्या हैं, आपके दोनों सरफेस अनकॉमन है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये है आपके अनकॉमन साइड या फिर अनकॉमन सरफेस। ये दोनों अनकॉमन है। तो यहां याद रखना है, जब हम 2 सरफेस कॉमन की बात करेंगे तो 2 सरफेस कॉमन में जो आपकी अनकॉमन साइड होती है वही आपकी एक दूसरे की अपोजिट साइड होती है। अपोजिट की अगर हम बात करें, हमने क्वेश्चन में आपका अपोजिट फाइंड करना है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो भी आपकी अनकॉमन साइड है वही एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि 5 के अपोजिट अगर हम बात करें तो वह हमेशा 4 आएगा, और 4 के अपोजिट अगर हम बात करें तो वह हमेशा आपको 5 मिलने वाला है। जो भी आपकी अनकॉमन साइड है, आप देखते ही आंसर करने वाले हैं चीजों का। क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे पूरी की पूरी ही रीजनिंग, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था, बहुत ही आसान चीज है रीजनिंग। बस कुछ लोगों के द्वारा टफ क्वेश्चन बता के, वही उल्टे सीधे क्वेश्चन देके उन चीजों को टफ बता दिया जाता है, या फिर चीजों को ठीक से ना समझा करके चीजें आपको अगर नहीं समझ आती हैं तो आपके लिए वो टफ हो जाती है। यहाँ अभी आप देखेंगे सारी ही चीजें बहुत ही आसानी से कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे आप यहाँ अनकॉमन साइड जो भी है कि वही एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। कहाँ, 2 सरफेस कॉमन। याद रखना है कि 2 सरफेस कॉमन की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि दोनों ही चीजें यहाँ पर 2-2 सरफेस आपको कॉमन नजर आए हैं। अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि सारी ही चीजों के अपोजिट आपको फाइंड करने हैं, 5 के अपोजिट आपका 4 हो चुका है। आपसे अगर पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 6 के अपोजिट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 के अपोजिट यहाँ या तो 2 हो सकता है या फिर आपका 3 हो सकता है। 6 के अपोजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो 2 सरफेस कॉमन में यहाँ सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि हम यहाँ जो आपकी अनकॉमन साइड है उसके अपोजिट तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा, बट जो आपकी कॉमन साइडें हैं उनके अपोजिट हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सी चीज होगी क्लियर। हमने यहाँ कॉमन तो दिख लिया कि यहाँ कॉमन हमारे पास 1 है, 6 है। अनकॉमन हमने दिख ही चुका है ऑलरेडी, अनकॉमन का हम डिसाइड कर चुके हैं, ये एक दूसरे की अपोजिट साइड है। बट 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में ये हमें 3 आकृति हमें दिख रही है। इसके पीछे वाली साइड में क्या होगा हमें नहीं पता। 6 के पीछे वाली साइड में क्या होगा यहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इन दोनों का जो भी आपकी कॉमन साइड होगी उनके अपोजिट का हम कभी भी यहाँ क्लियर नहीं कर सकते कि 1 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 सरफेस कॉमन में हम सारी ही चीजों के अपोजिट फाइंड कर सकते थे जितनी भी हमारी साइड्स दी हुई थी। 1 सरफेस कॉमन में आपकी 6 की 6 फलक, 6 की 6 सतहों के अपोजिट हम बता सकते थे कि उसके अपोजिट क्या होगा। बट 2 सरफेस कॉमन में आप देखेंगे कि आप केवल और केवल एक ही सतह का, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट का जो आपका अनकॉमन होगा उसका अपोजिट आप बता सकते हैं। बट आपसे अगर पूछा जाए सभी सतहों का अपोजिट तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। तो यहाँ इस चीज को आप याद रखेंगे कि दोनों ही चीजों में आपका क्या है इंपॉर्टेंट, 2 सरफेस कॉमन में आपकी क्या होती हैं, 2 साइडें आपकी कॉमन होती हैं, और इसी के साथ में 2 ही साइडें आपकी हिडन होती हैं। और इनके अपोजिट की अगर हम बात करें तो 1 सरफेस कॉमन में हम सबके अपोजिट फाइंड कर लेते थे, बट 2 सरफेस कॉमन में हम सबके अपोजिट फाइंड नहीं कर सकते। इस चीज को यहां नोट कर लेंगे आप। 1 सरफेस कॉमन में सभी सतहों के विपरीत ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 सरफेस कॉमन की। बट वहीं आपको याद रखना है कि 2 सरफेस कॉमन में सभी सतहों के अपोजिट, सभी सतहों के विपरीत यहां हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस चीज को आपको याद रखना है। 1 सरफेस कॉमन में हम सारी ही साइडों के अपोजिट निकाल सकते हैं।
जबकि टू सरफेस कॉमन में हम सारी साइडों के अपोजिट नहीं फाइंड कर सकते, केवल और केवल उन्हीं साइडों के अपोजिट हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं जो आपकी अनकॉमन है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। इतनी चीज आपको समझ आई है? अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ वन सरफेस कॉमन आपका क्लियर किया, टू सरफेस कॉमन पे हमने बात की। टू सरफेस कॉमन पे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पासे की तो दो आकृतियां, कोई भी पासे की आपको दो आकृतियां दी हुई हैं जिन पर कुछ भी अंक अंकित है। हम कह सकते हैं कि ए से लेकर एफ तक की आपके अल्फाबेट्स दर्शाए गए हैं। इस तरीके से 6 अल्फाबेट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में और उन्हें दर्शाया हुआ है आपके पासे पर। ये हम कह सकते हैं ए बी डी के अलावा ए सी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या बताया कि यहाँ टू सरफेस कॉमन को छोड़िए। अब ये देखिए कितने सरफेस आपको खुद ही कॉमन नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे ए यहाँ पर कॉमन आपको नजर आ रहा है, ए यहाँ पर आपको कॉमन नजर आ रहा है। एक सरफेस आपका कॉमन हो चुका है ऑलरेडी। आगे देखते हैं बी यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो दो सरफेस आपके ऑलरेडी कॉमन हो चुके हैं। आगे बात करें डी सी, ये दोनों चीजें आपकी कॉमन नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो ये कैसी हो गई आपकी अनकॉमन चीजें, अनकॉमन साइड या फिर अनकॉमन सरफेस। तो अनकॉमन सरफेस आपको मिल चुका है और कॉमन सरफेस भी आपको मिल चुका है। कॉमन सरफेस यहाँ पर क्या है आपका? कॉमन सरफेस की अगर हम बात करें, कॉमन सरफेस है हमारे पास, एक है यहाँ पर ए और दूसरा है यहाँ पर बी, ए एंड बी। इसके अलावा अनकॉमन साइड यहाँ पर क्या है? अनकॉमन साइड के बारे में हमने बताया था। जो अनकॉमन साइड होती है वही एक दूसरे की अपोजिट साइड होती है। अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो वो क्या है? डी के अपोजिट आपका हमेशा सी होगा और सी के अपोजिट हमेशा इसमें डी होगा। इस बात से क्या करती है, आपको डी के अपोजिट सी मिलने वाला है और सी के अपोजिट आपको डी मिलने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ हमने कॉमन सरफेस फाइंड किया, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं? ए हमें दिख चुका है, बी हमें दिख चुका है, सी हमें है और डी भी यहाँ पर है। ई और एफ दो चीज ऐसी हैं जो यहाँ पर कैसी हैं? हिडन है। हिडन सरफेस की अगर हम बात करें तो हिडन सरफेस अगर आपसे पूछा गया है तो ई और एफ यहाँ पर क्या है? हिडन। ई और एफ दोनों ही चीजें यहाँ पर हिडन है और कॉमन सरफेस है आपका ए और बी। अनकॉमन साइड यहाँ पर डी और सी हो चुकी हैं जो कि दोनों की अपोजिट हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ए के अपोजिट क्या होगा या बी के अपोजिट क्या होगा, क्या आप यहाँ फाइंड कर पाएंगे? अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो आपकी कॉमन साइडें होती हैं उनके अपोजिट हम क्लियरली नहीं बता सकते क्या है, बट होगा क्या? एक्सपेक्टेशंस किसकी हो सकती हैं? क्या हो सकता है? या तो यहाँ ई हो सकता है या यहाँ एफ हो सकता है। इनके अलावा तो कुछ और होगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ ये 6 ही अल्फाबेट्स दिए गए हैं जो आपके पास पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर ई हो सकता है के अपोजिट या एफ हो सकता है। बी के अपोजिट की अगर हम बात करें ई हो सकता है या एफ हो सकता है। इसी तरह इनके भी अपोजिट की अगर हम बात करें तो ई के अपोजिट या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ई के अपोजिट की अगर हम बात करें तो या तो यहाँ होगा या यहाँ बी होगा। इसी तरह एफ के अपोजिट की अगर हम बात करें तो ए होगा या फिर यहाँ क्या होगा? बी होगा। इस तरह से इनके अपोजिट का हम क्लियर नहीं कह सकते कि क्या होगा, बट क्लियर हम किसका बता सकते हैं? वो बता सकते हैं आपकी अनकॉमन साइड का। जो भी आपकी दो अनकॉमन साइड यहाँ पर दिखने वाली हैं वही एक दूसरे के आपके यहाँ अपोजिट होने वाली है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? टू सरफेस कॉमन में दो सरफेस आपकी कॉमन नजर आएंगी आपको, दो सरफेस आपकी हिडन नजर आएंगी और बाकी बची हुई दो सतह वो आपकी अनकॉमन साइड होगी और अनकॉमन साइड हमेशा एक दूसरे की अपोजिट साइड होती है। इतनी बात आपको क्लियर है? बताइए जल्दी से। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ये आगे देखते हैं। इसमें हमने फाइंड किया आपकी वन सरफेस कॉमन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमने बात की है टू सरफेस कॉमन की, जहां दो आकृतियां दी हुई होंगी और उन दो आकृतियों में आपको दो फलक आपकी कॉमन नजर आने वाली। हमने वन सरफेस कॉमन की बात की तो हमने देखा उसमें
दो आकृतियां मौजूद थी। वन सरफेस कॉमन में दो आकृतियां आपकी मौजूद थी। इसी तरह हमने टू सरफेस कॉमन की बात की तो तब भी वहां दो ही आकृतियां मौजूद थी। बट अगर क्या हो कि आपकी दो से ज्यादा आकृतियां दे दी जाए, आपकी दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति, इस तरीके से आपको आकृतियां दे दी जाए, तब आपको अपोजिट फाइंड करने के लिए कहा जाए। उस टाइम पे क्या होगा, इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि दो आकृति आपकी वन सरफेस कॉमन हो, दो आपकी टू सरफेस कॉमन हो, या फिर ये दो आपकी वन सरफेस कॉमन हो, ये दो आपकी टू सरफेस कॉमन हो। इस तरीके से चीजें आपकी हो सकती हैं। टू सरफेस कॉमन आपका ऑलरेडी लिखा है, वन सरफेस कॉमन भी आपको अगर इसमें मिक्स कर दिया जाए, वन सरफेस कॉमन साथ में आपको दे दिया जाए, तब चीजें कैसे क्लियर होंगी, तब आप कैसे फाइंड करेंगे कि किसके अपोजिट, कौन सी साइड के अपोजिट कौन सी साइड है, किस फलक के विपरीत कौन सी फलक है। ये चीजें कैसे फाइंड करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये चीजें समझ आई हैं अच्छे से तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही सेशन को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि चीजें आपकी कितनी क्लियर हो रही हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बात करेंगे टू सरफेस कॉमन और वन सरफेस कॉमन को एक साथ मिला करके देखते हैं, तब उनके अपोजिट को हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। और किसी भी चीज के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल होके बैठो अपने आराम से। सारी ही चीजें हम इजीली वे में कवर करने वाले हैं, कंप्लीट A to Z रीजनिंग। सारी ही रीजनिंग यहाँ कंप्लीटली फ्री होगी, वो भी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर रहिए, अपने आराम से पढ़ाई करिए, चीजों को समझिए, चीजों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।